दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल संसार भारती में। और मैं हूँ अभी तेतारपुर पंचायत में वर्तमान उप मुखिया श्री वीरचंद्र राजी के यहाँ। और इससे पहले मुखिया भी रह चुके हैं, पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं। और आपने देखा होगा कि इससे 2-3 दिन पहले भी मैंने इनका एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि सहयोग शिविर लगने वाला था। आज जो हमारा सवाल रहेगा कि पंचायत चुनाव आने वाला है और पंचायत चुनाव के बीच-बीच में बहुत सारे आपने हल्ला सुना होगा कि परिसीमन हो रहा है, तो रोस्टर चेंज होने वाला है। उन तमाम सवालों से मुखिया जी से आज हम जवाब चाहेंगे और वो जवाब आप मेरे चैनल के माध्यम से देख करके समझ सकते हैं कि एक्चुअल में पंचायत चुनाव में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले मुखिया जी को हमारे चैनल में स्वागत करते हैं कि हमारे लिए इन्होंने टाइम। धन्यवाद जी। तो 2026 दिसंबर में चुनाव होने वाला है। तो चुनाव को लेकर के काफ़ी सारे अटकलें लगाई जा रहे थे कि रोस्टर चेंज होगा या ये परिसीमन होगा, इतने हज़ार पर इतने पंचायत का गठन किया जाएगा। ये तमाम सवाल है, इसके आगे आपको जानकारी क्या है, थोड़ा-सा हमारे व्यूअर के लिए क्लियर कीजिए कि पंचायत चुनाव में रोस्टर चेंज होने की उम्मीद है कि नहीं, और ये परिसीमन होगी कि नहीं होगी, ये थोड़ा-सा आप क्लियर कीजिए। देखिए, सरकार का प्रक्रिया है ये, और प्रक्रिया सरकार को करनी है, समय पर होता है, समय पर परिसीमन करना है। आज तो अभी हम एक वीडियो देखे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश जी का, जिसमें उन्होंने तो कहा है कि परिसीमन इतना जल्दी नहीं हो सक पाएगा और नहीं होने पाने के कारण पंचायत चुनाव में देरी होगा। उस देरी होने से आम पब्लिक को बहुत बड़ा क्षति होगा, विकास बाधित होगा, खासकर पंचायत का विकास बाधित होगा। इसलिए चुनाव तय समय पर होगा। दिसंबर में सत्र पूर्व रहा है, इसलिए हर हाल में दिसंबर में चुनाव करा लेना है। और परिसीमन आगामी विधानसभा लोकसभा हो, पूरे देश लेवल पर होना है। सबका संख्या बढ़ गया है, तो ये तो सरकार के हाथ में है, सरकार समझेगी, करेगी। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, न्यूज़ के माध्यम से सुनते हैं बस। होने वाला था कि पंचायत में जिसमें SC ST है उसमें जनरल होने वाला है, महिला है उसमें पुरुष होगा, या जो भी होगा उसके बारे में क्या कुछ आप लोगों को अंत अभी तक जानकारी है, थोड़ा सा मेरे चैनल पर आप बता सकते हैं तो बेहतर होगा। ये तो जनरली बात है, हर एक प्रतिनिधि चाहे जो राजनीति से थोड़ा सा भी मतलब रखते हैं, जान रहे हैं कि 2 टर्म के बाद रोस्टर चेंज होता है। तो 2 टर्म पूरा हो गया है, अब रोस्टर तो चेंज होना है। अब क्या होगा रोस्टर चेंज होके कहना मुश्किल है। उसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले के दायरे में वो जिला लेवल पर चलता है फार्मूला। तो अब क्या बन जाएगा, अब SC अभी था मेरे यहाँ, अब आगे सामान्य हो जाए, सामान्य महिला हो जाए, अति पिछड़ा हो जाए, अति पिछड़ा महिला हो जाए, कहना मुश्किल है, लेकिन चेंज होगा, आरक्षण रोस्टर चेंज होगा। अगला सवाल जो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि विधानसभा का जो चुनाव होता है और मुखिया का जो चुनाव होता है, दोनों में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। विधानसभा में भले ही आप प्रत्याशी न हो, लेकिन प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है कि आप बहुत ही कारगर रहते हैं। दोनों चुनाव में सबसे टफ चुनाव मुखिया का चुनाव लगता है या विधायकी का चुनाव लगता है? एक छोटा सा सवाल। अपने अपने जगह पर सब चुनाव टफ होता है, और हमारे समझ से हम क्योंकि पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, तो हमें तो लगता है पंचायत का चुनाव ही टफ होता है। विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव वो तो पार्टी बेसिस पर होती है। परसेंटेज लोग पार्टी बेसिस पर वोट देते हैं, न कि कैंडिडेट के हिसाब से देते हैं। कैंडिडेट के हिसाब से कुछ परसेंट, 2, 4, 5, 10% लोग वोट देते हैं कैंडिडेट के हिसाब से, बाकी 90% लोग तो पार्टी बेसिस पर ही देते हैं। और बिहार में तो आप जान ही रहे हैं, विशेष रूप से जाति प्रथा हावी है। गाँव में देखा गया है कि चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे मुखिया का चुनाव हो, एक जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि सही आदमी को परख पाना जनता के लिए बहुत मुश्किल होता है और हर जगह प्रतिद्वंदी है। तो क्या लगता है कि मुखिया जी भी मुर्गा दारू बांट करके वोटर को रिझाएंगे या अपने सेवा के ऊपर लोगों से अपील करेंगे? यही है आज के दौर में परसेंटेज प्रत्याशी, खासकर मुखिया का प्रत्याशी मुर्गा दारू बांटते हैं और लुभाने का कोशिश करते हैं। लेकिन अब हमारे समझ से जनता उतना बेवकूफ़ नहीं है, जनता भी पढ़ा लिखा है, जनता भी देखा है, जनता भी सब कुछ देख रहा है, सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, जनता हर चीज़ देख रहा है। जनता अब ठगाने वाली जनता नहीं है। आप काम कीजिएगा, जनता के विश्वास पर खरा उतरिएगा, जनता आपको मदद करेगी। काम नहीं कीजिएगा, आपको मदद नहीं करेगी। हमारा सीधा है। एक किस्सा हम पढ़े थे किताब में, एक बिच्छू नदी में तैरते हुए जा रहा था, एक महात्मा जी नहा रहे थे, बिच्छू डूब रहा था नदी में, तो महात्मा जी उसको उठा के किनारे रख देते, वो बिच्छू काट लेता था। फिर बिच्छू पानी में तैरता, फिर बिच्छू को महात्मा जी उठा के किनारे रखते, बिच्छू काट लेता था। तो ये एक आदमी का अपना अपना नेचर होता है। हम लोग थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, धर्म से जुड़े हैं, तो हमारा ये नेचर है
कि आप मेरा विरोध कीजिए, सपोर्ट कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप मेरे पास आए हैं कुछ आशा उम्मीद से, तो मैं जितना ही सकूँगा आपके साथ ज़रूर आपको मदद करूँगा, आपसे कदम से कदम मिला के चलूँगा। जितना मेरा कैपेसिटी है, जितना मैं चल सकता हूँ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना चल सकता हूँ उतना चलूँगा। और विरोध सपोर्ट तो होता रहता है, विरोध करने वाले करते रहते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। उदाहरण के रूप में मैं 11 में चुनाव जीता था, मैं 16 में चुनाव हारा। ऐसी सीट हो गया जब मेरा कैंडिडेट हारा। फिर जो लोग 11 में जीते, हर एक इंदिरा आवास में 20,000, 25,000, 30,000 बहुत हुआ, ऐसा 2-4 केस मिला हम लोग को। अभी 21 में जीतने के बाद किस्त का किस्त लोगों का ले लिया, उस पब्लिक को पता ही नहीं है कि मेरा इंदिरा आवास लूट गया। कुछ लोग के शौचालय का पेमेंट जो सरकार 12,000 देती है, 25-50 ऐसे लोग मिले जिनका नाम से शौचालय का पेमेंट हो चुका, पैसा निकल गया, उस आदमी को पता ही नहीं। तो लोगों को लगा कि नहीं भाई वही ठीक था, ये गड़बड़ हो गया, गलती हो गया। फिर पुनः ने सुधार किया लोग, फिर पुनः हम लोग को जिताया। और मैं जीतते ही मैं घोषणा करवाया पंचायत में कि कोई भी इंदिरा आवास में, इंदिरा आवास सबसे ज़्यादा चर्चित विषय हो जाता है पंचायत में, इसलिए कि इंदिरा आवास में मुखिया जी यार वगैरह, मैंने नाम क्या ले, मैंने मुखिया पद की बदनामी होती है कि लोग इंदिरा आवास में घूस लेते हैं, अरे मुखिया जी लूट लिए। एक तरह का नेचर बना दिया। नेचर क्यों बना? ड्यू टू मुखिया जी के कारण बना। कहीं ना कहीं मुखिया जी लेते हैं पैसा, इसलिए तो पब्लिक में भी इस बात का चर्चा रहता है कि मुखिया जी घूस लेते हैं, घूस लेते हैं। आज आप पता कर सकते हैं, इंदिरा आवास में नाम जोड़ा गया है मेरे यहाँ, इंदिरा आवास में पेमेंट हुआ है। मेरे बगल में मोहद्दीपुर पंचायत है, कुरसाहा पंचायत है, पतसिया पश्चिम पंचायत है। उन लोगों का क्या हाल है वहाँ की पब्लिक से मिलकर देखिए, मेरे यहाँ की पब्लिक से मिलकर देखिए, तो पता चलेगा सच्चाई क्या है। तो हम लोग उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं, अपना काम करने पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। किसको क्या करना है वो जनता समझेगी कि मेरे लिए कौन ठीक है, नहीं ठीक है, वो जनता समझती है। हर चीज़ समझती है जनता, नेता से ज़्यादा समझती है, कम नहीं। एक आखिरी सवाल, पूरे मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में लगभग सबसे ज़्यादा इंदिरा आवास आपने अपने पंचायत के लिए जुड़वाए हैं, और जितना भी जुड़वाए सबका एक्टिव हो गया, सबका सक्रिय हो गया, सबको पैसा भी मिला होगा जो सरकारी फंड है। तो इतना करने के बाद आप पूरा गांव में बाजा से अनाउंसमेंट करवा दिए कि घूस नहीं देना है, बावजूद उसके कुछ लोग जो है किसी अधिकारी को घूस दे दिए। आपको कभी बाद में जानकारी मिली कि कुछ अधिकारी को जो नाम जोड़ने वाले आए थे उसको घूस दे दिए। आपका प्रतिक्रिया उस वक्त कैसा हुआ? एज ए मैं यहाँ का उप मुखिया हूँ, मेरा मुखिया जी भी मेरे साथ रहते हैं। हम लोगों ने एक मीटिंग करके तय किया था चुनाव जीतने के बाद ही, इंदिरा आवास में कोई पैसा नहीं लेना है, चाहे वो पेमेंट मोड में हो या नाम जोड़ने में। हम लोगों ने इसका प्रचार भी करवाया। उसके बावजूद कुछ बिचौलिया, अब एक बार तो सब नहीं खत्म हो जाएगा ना, अब कुछ बिचौलिया लोग बीच में पड़ के किसी से 200-500 हज़ार रुपया ठग लिया, पता तो चल ही जाता है। फिर धीरे धीरे 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना में पता चला, फिर गए उधर तो पता चला कि भाई आप मुखिया जी आप अनाउंस करवा दिया, यहाँ देखिए सबसे 200 रुपया, 500 रुपया ठग लिया। कौन ठग लिया भाई? तो अमुक आदमी। आपने दिया क्यों? पब्लिक को थोड़ा सा कंसस होना पड़ेगा कि अगर हमारा मुखिया कह रहा है कि पैसा नहीं लगता है, हम क्यों दे किसी को? तो आप पैसा दीजिएगा तो ठगने के लिए तो यहाँ हज़ारों लोग खड़ा है। वो आपको बलगला देता है पब्लिक को, मुखिया जी ऐसी कहते हैं, आप वो नहीं पैसा लेते हैं, आप हमको दीजिए, हम काम करा देंगे, तो आपका काम वो नहीं होगा। तो पब्लिक डर जाती है, सहम जाती है, और डर से बेचारा पैसा देते, कहीं हो सके तो मेरा काम नहीं हो। तो थोड़ा सा पब्लिक को भी कंसस होना पड़ेगा। आज मेरे यहाँ 1650 के करीब इंदिरा आवास में नाम जुड़ गया है, ठीक, और उन सभी आदमी को घर मिलना है, या 1 साल बाद मिले, 2 साल बाद में, नाम अगर लिस्ट में है तो किसी की कोई औकात नहीं कि कोई काट देगा। जब हम जानते हैं कि कोई नहीं काट सकता है मेरा नाम, फिर हम 1 रुपया घूस किसी को क्यों दें? पब्लिक को भी थोड़ा सा अड़ना पड़ेगा इस बात पर। हमारा मुखिया कह रहा है कि नहीं लगता है, नहीं देना है, तो फिर हम क्यों दें? तो इसके लिए तो थोड़ा सा हमको पब्लिक का भी सहयोग चाहिए। पब्लिक सहयोग करेगी तो निश्चित ही ये इंदिरा आवास का कलंक तो मिटा ही देंगे। कोई नहीं कह सकता है आने वाले समय में 1 रुपया मेरा लगा, ये कलंक तो मैं धो दूँगा अगर पब्लिक का सहयोग मिले तो। पब्लिक सहयोग कर भी रही है, नहीं कर रही है, ऐसी बात नहीं है, पब्लिक सहयोग कर रही है। उसी में कुछ लोग हैं जिनको अभी तक भर्म जाल में फंसे हुए हैं, माया जाल में, कहीं ना कहीं कुछ ठगा जाते हैं, कुछ ठगने वाले लोग हैं, कुछ ठग लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत महत्वपूर्ण समय में से मुखिया जी हमारे लिए इतना टाइम निकाले, और समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे कि पंचायत के स्तर पर आपके लिए सरकार की तरफ से कैसी योजना है, क्या है, नहीं है। थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा कि मेरे चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।